सिटी ऑफ ड्रीम्स का सीजन 2 क्या इसने तबाही मचाई या फिर ये किसी दिवाली के चिटपुट बम जैसा था। तो यारो पता तो होगा कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर जो है ना एक न्यू वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है और बेसिकली का है तो फिर ये कोई न्यू वेब सीरीज नहीं, ये वेब सीरीज का सेकंड पार्ट है, यानी कि दूसरा सीजन है जिसका नाम है सिटी ऑफ ड्रीम्स का सीजन 2, जिसमें कि जो है ना आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी और काफ़ी एंटरटेनमेंट से भरी हुई ये वेब सीरीज़ है कि नहीं है ये तो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मैं आगे जाकर बताऊंगा आप लोगों को। तो फिर अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सीजन 2 की कहानी से रिलेटेड, क्योंकि सीजन 1 की भी जो कहानी थी ना उसी पर ऑलमोस्ट उसी पर ये बेस्ड है सीजन 2 की कहानी। सीजन 1 में हमें ये दिखाया गया था कि एक पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र का जिसकी एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। तो फिर वो भाई साहब जो है वो चाहते कि उनका बेटा अगला उनका आगे का कार्यकाल संभाले। काफ़ी हिंदी हो गई क्या। तो फिर वो चाहते कि उनका जो बेटा हो ना वो उनकी एक कुर्सी को संभाले आगे जाकर, लेकिन यहाँ पर जो है ना उनकी बेटी भी खड़ी हो जाती है मैदान में कि भाई देखिए पिताजी हम भी इसमें कम नहीं है, हम भी बेटे से कम नहीं है आपके, हम भी संभाल सकते हैं आपकी कुर्सी, यानी कि हम भी सीएम बन सकते हैं। यानी कि जो उनकी बेटी थी वो खड़ी हो जाती है कि मैं भी सीएम बनना चाहती हूँ, मुझमें वो काबिलियत है। लेकिन इनके जो पिताजी थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर हमें सीजन 1 में पूरा यही दिखाया जाता है कि क्या वो जीतती है कि नहीं इस जंग में, और आखिर में वो जीत जाती है, अपने भाई को हरा देती है और वो सीएम बन जाती है। फिर सीजन 2 की बात करें तो फिर सीजन 2 की भी कहानी जो है ना वहीं से आगे बढ़ती है कि वो जो बेटी होती है वो अपने पिताजी को पीछे छोड़ देती है और उनकी कुर्सी संभालने के लिए आ जाती है, लेकिन कुछ ही महीनों के लिए, क्योंकि जो है ना उनको एक ऑर्डर दिया गया या फिर कहे तो एक डिमांड की गई है कि अगर वो कुछ महीनों में जो है ना पूरे स्टेट को बहुत अच्छे से संभाल ले, पूरे स्टेट को मैनेज कर ले अच्छे से, तो फिर वो परमानेंटली सीएम बन सकती है। लेकिन अभी के लिए वो टेम्परेरी सीएम है। और फिर इसके सीजन 2 में यानी कि पूरे के पूरे सीजन 2 में जो है ना बाप बेटी के बीच झगड़ा चलता है, लड़ाई चलती है, और सिर्फ यही नहीं मारपीट तक, जानलेवा हमले तक होते, दंगे भी होते हैं। क्योंकि जो फादर थे ना वो सीजन 1 में काफी पिछड़ गए थे अपनी बेटी से, तो फिर सीजन 2 में वो बदला लेने आएंगे और यही बदले की भावना जगी रहती है शुरू से लेकर अंत तक सीजन 2 में। और उसी वजह से जो ना इसका सीजन 2 भी काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है, काफी इंटेंस बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बदले की भावना है, रिवेंज लेना है, बदला लेना है, बेटी को भी और बाप को भी। तो फिर यहाँ पर घमासान होने वाला है। बात करें सीरीज के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स की भी। सबसे पहले बात करें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की ना तो फिर इसकी एक्टिंग, इसके एक्टर्स की एक्टिंग काफी काबिल तारीफ है। हर एक एक्टर की जो एक्टिंग है ना वो काफी काबिल तारीफ है। हम लोग बात करें एजाज खान की, जो कि इस सीरीज में बने एक कॉप यानी कि पुलिस ऑफिसर, जो कि इन सब केस को देखते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और फिर इसमें जो प्रिया यानी कि जो मेन कैरेक्टर है इस सीरीज की ना, उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि जिस तरीके से उनके एक्सप्रेशन होते हैं, जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवर करती है ना, बिल्कुल लगता है कि ये बहुत ही इंटेंस वूमेन है जो कि जानती है कि आगे क्या करना है उसे, बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करती है, लेकिन उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है, जिसकी वजह से ये सीरीज़ में काफ़ी दम दिखाया जाता है उनका। और इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे से शोकेस किया जाता है कि पॉलिटिक्स में जो है ना कोई भी किसी का नहीं हो सकता है, चाहे वो बाप बेटी हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे पति पत्नी हो, कोई भी हो, यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिशियंस होते हैं, ओनली पॉलिटिशियंस, उसके अलावा कुछ नहीं, पैसा भी होता है। और इस सीरीज का प्रेजेंटेशन और पिक्चराइजेशन भी काफी तगड़ा किया गया है, काफी अच्छे से इसको पिक्चराइज किया गया है। इसकी वजह से जो है ना काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन भी यूज किया गया है, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही अच्छा फील आता है इस सीरीज को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से इसकी कैमरा एंगल से शूट किया गया है उससे पता चलता है कि बहुत ही अच्छे से शूट भी किया गया है और कैमरा एंगल्स भी काफी अच्छे हैं। लेकिन बात करें इस सीरीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट की तो फिर इसमें से सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो आता है वो ये है कि ये सीरीज कहीं कहीं पर कुछ पॉइंट्स पर जो है ना कभी कभी स्लो हो जाती है, यानी कि कहीं कहीं पर आपको बोरिंग करने लगती है, क्योंकि हमें लगता है कि वहां पर इतना ज़्यादा कुछ खींचने की ज़रूरत नहीं थी। अगर उसको थोड़ा जल्दी रैप अप किया जाता तो फिर अच्छा होता, इतने बोर नहीं होते और इतनी लंबी सीरीज़ नहीं बनती। लेकिन फिर भी अगर इसको हम लोग छोड़ दें तो फिर ये सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों ने सीजन 1 देखा है उनके लिए तो सीजन 2 मस्ट है भाई साहब, देखो बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटेंस, और इसमें बहुत सारा खून खराबा भी होता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर अब इस सीरीज़ को मुझे अगर पर्सनल रेटिंग देनी है तो फिर मैं इसे दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स। काफ़ी अच्छी सीरीज़ आपको देखनी चाहिए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो फिर जाकर देख लो। तब तक के लिए टाटा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन दब जानी चाहिए, किसी भी तरह वो बेल आइकन दब जानी चाहिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो तो कर लेना, वरना नहीं करना, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करना, मैं रिप्लाई तो दे ही दूंगा भाई, इतना बिजी इंसान नहीं हूँ मैं। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।